जो वादा नहीं निभा सकता, ऐसा वादा कभी मत करो। अपनी बातों को अपनी क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए, ताकि जो हम कहें वह हम कर सकें। मैं अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं करता, और यही सच्ची समझदारी है। अपने अंदर की शक्ति से ही काम करो, क्योंकि जो तुम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश से केवल असफलता मिलती है। भले ही मैं आसमान छूने की तमन्ना रखता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को गिराना नहीं है। हमारे संघर्ष और सफलता का उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि किसी और को नुकसान पहुंचाना। शरीफ इंसान शराफत की पहचान करता है और उसी रास्ते पर चलता है। वह जानता है कि शराफत और अच्छाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग सच्ची सफलता की ओर जाता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, और इसलिए ईश्वर उनके कर्मों को संवारता है। जब किसी का इरादा शुद्ध होता है, तो वह अपने कर्मों से न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी संवारता है। हे परमात्मा, सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न खो जाए। जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। कभी अधिक खुशी तो कभी ज्यादा दुख, दोनों ही आत्मा को विचलित कर सकते हैं। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बल्कि बीज का है। ठीक उसी तरह भगवान सबको समान अवसर देता है, लेकिन व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि केवल वही सच्चा इंसान है जो अपने दिल की बात को प्रकट कर सके, और जो दूसरों के दिल की बात को भी समझ सके, वही असली सफलता पाता है। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह एक अवसर है पूर्णता में जीने का, प्रेम करने का, कर्म में लीन होने का और आत्मा से जुड़ने का। यह एक ऐसी लौ है जिसे काटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रज्वलित किया जाना चाहिए। तुम इस धरती पर केवल दिन काटने नहीं आए हो, तुम आए हो एक उद्देश्य लेकर, एक तप लेकर, एक यात्रा लेकर, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाए। सच्चे संबंध वही होते हैं जो एक दूसरे को गिराते नहीं बल्कि उठाते हैं। जो प्रेम केवल अधिकार चाहता है वह बंधन बन जाता है, लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, आत्मनिर्माण में सहयोग करता है, वही आध्यात्मिक प्रेम बन जाता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो, तो उसका आत्म विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यही संबंध की श्रेष्ठता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को और ऊंचा करने का संकल्प लें। हर वस्तु को मालिक की दृष्टि से देखो, यानी पूरे अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से। जब तुम किसी लक्ष्य को इस भाव से अपनाते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उसकी ओर खींचता है। कर्म इस भाव में किया जाए कि यह मेरे लिए ही बना है, तो वह प्रयास तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। मेहनत उस स्तर तक करो कि जब भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो, तो वह कहे, मैं तुझे ही खोज रहा था। काम करते समय संगीत सुनना केवल कानों का सुख नहीं है, यह आत्मा को एकाग्र करता है। यह बताता है कि तुम एक साथ संघर्ष और सौंदर्य को जी सकते हो। लेकिन याद रखो, थकान कभी कर्म से नहीं आती, वह चिंता, भय, असंतोष और अनिश्चितता से आती है। जो आत्मा अपने मार्ग पर स्पष्ट होती है, वह चाहे कितना भी परिश्रम करे पर थकती नहीं, क्योंकि उसका हर कर्म उसकी साधना बन जाता है। और जिनसे तुम्हें सबसे अधिक मुस्कुराहट मिलती है, वे ही तुम्हें कभी कभी सबसे अधिक आंसू भी दे जाते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है, जहां प्रकाश की छाया भी होती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह पीड़ा तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर हर बदलाव पहली बार में स्पष्ट नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल हृदय से महसूस होते हैं, और वही सबसे वास्तविक होते हैं। किसी भी चीज को अगर तुम उपेक्षा देने लगो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगति हो, व्यापार हो या प्रेम, उसका अक्षय निश्चित हो जाता है। जीवन में जो भी तुम्हारे लिए मूल्यवान है, उसे उपेक्षा नहीं, समर्पण चाहिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सुविधाओं से नहीं मापा जाता, बल्कि तुम्हारी साधना से। एक साधारण मनुष्य भी यदि भीतर से निष्ठावान है, तो वह असाधारण हो सकता है। भवन नहीं, भावना, यही तुम्हें दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर करती है। इसलिए आज जब तुम जीवन को देखो, तो उसे समय की दृष्टि से मत देखो, उसे अवसर की दृष्टि से देखो। यह क्षण, यही अब, यही सांस, यही तुम्हारा यथार्थ है। इसे इस भाव से जियो कि यह अंतिम हो, पर इस आस्था से जियो कि यह अनंत है।
जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और संसाधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोषपूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुमने संत का दूसरा हाथ थाम लिया तो तुम भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक का अनुसरण करो जो तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। एक फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की, आज से अपनी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है वह तेरा कार्य है। मैं केवल तेरा नाम लूंगा और तेरा मार्ग अपनाऊंगा। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं होता। यदि किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी सफल नहीं हुए तो उदास मत हो, क्योंकि जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है वहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि सही समय पर ही प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह मूर्ख है। मैंने अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मौन में होता है। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं बल्कि चुभन है। संबंध वही सच्चे होते हैं जहां प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो, जहां व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए। जब दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह सत्य समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं समझा जाता जितना कि जेब में पैसा होना। यह संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ में खोओगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। रिश्ते, प्रेम और जीवन सब तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें समझदारी और सच्चे भाव से निभाया जाए। जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता है अपनी खुशियों को उन लोगों के लिए कुर्बान करना जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। यह सत्य है कि जीवन हमें अनेक सबक सिखाता है, लेकिन शुक्र करो कि उसने हमें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जो लोग हमारी पूरी दुनिया होते हैं वे अक्सर इतने जल्दी दूर चले जाते हैं कि हम उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। इंसान की फितरत यही है, वह सुनता आधा है, समझता चौथाई, सोचता शून्य, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शायद इसीलिए इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ रहता है। सच बोलने और दूसरों की भलाई करने वालों को हमेशा नफरतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, दर्द खत्म नहीं होता पर दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा स्वभाव और संबंधों की अहमियत होती है। जब भी खुद से सवाल करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसे बदल कर मैं क्या कर रहा हूं, सोचने की आदत डालो। यही आदत तुम्हें सच्ची तरक्की की ओर ले जाएगी। मां का प्यार ही एकमात्र ऐसा है जो बिना शर्त के होता है। बाकी सभी रिश्ते अक्सर शर्तों पर आधारित होते हैं। जब जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चलती है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है लोग दूरियां बना लेते हैं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती संभव नहीं, क्योंकि जब एक बार विश्वास टूटता है तो रिश्ता बदल जाता है। तरक्की में इतना समय लगाओ कि तुम्हारे पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न बचे। तारीफों की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन यह पूरी केवल अंतिम संस्कार के दिन होती है। उम्र और जिंदगी में फर्क इतना ही है, जो समय अपनों के बिना बीते वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी। अपनी पहचान बनाओ, किसी की परछाई नहीं। मीलों की मेहनत उस पल में बर्बाद हो जाती है जब अपने ही पूछ लें, कहो कैसे आना हुआ। शहरों की चमक दमक के बावजूद इंसान का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। इसलिए किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, और अगर उसे खुला छोड़ोगे तो वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा।
खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। गलतियों का पछतावा मत करो। अगर वह अनुभव थी तो उसने सिखाया, और अगर वह अच्छा था तो वह तुम्हारी सफलता का हिस्सा बन गया। अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन अच्छा इंसान कठिन समय को भी सरल बना सकता है। हर कर्म की जड़ मन में होती है। यदि मन शुद्ध हो तो व्यक्ति गलत राह पर नहीं जाता। मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, और आत्मा ही हमारा सबसे अच्छा मित्र होती है। जब हम अच्छा करते हैं तो आत्मा हमें शाबाशी देती है, और जब गलत करते हैं तो वही आत्मा हमें झंझोड़ती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। यदि धन अच्छा है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और यदि बुरा समय है तो लोग सम्मान करना बंद कर देंगे। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग केवल वहां तक साथ रहते हैं जहां तक उन्हें लाभ मिलता है। इसलिए सुख और दुख को अपने तक सीमित रखना ही श्रेष्ठ है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा यही है कि यह कभी भी सीधा और सरल नहीं चलता, लेकिन ईश्वर की योजना इससे भी अधिक अद्भुत होती है। जिंदगी कठिन इसलिए लगती है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। जो चीज कठिन परिश्रम से मिलती है वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। सत्य चाहता है कि उसे सभी पहचाने, लेकिन झूठ को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कोई उसे उजागर न कर दे। यही कारण है कि सत्य को स्वीकारने में देर लगती है, लेकिन झूठ को छिपाने में सदा संघर्ष करना पड़ता है। जी भर कर रो लेने से मन हल्का होता है, लेकिन यह संसार ऐसा है जहां हर किसी को प्रेम नहीं मिलता। यहां हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। एक घाव भरता है तो दूसरा तैयार होता है। यही जीवन की वास्तविकता है। अब तो खुश होने से भी डर लगता है कि कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। यह संसार ऐसा ही है। कभी कभी हमारी ही खुशियां हमें संदेह में डाल देती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह स्थायी नहीं है। यदि शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। जिसे अपने भीतर संतोष प्राप्त हो गया वह इस संसार में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला यदि देता है तो वक्त आने पर छीन भी लेता है। जो चीज अन्याय से प्राप्त होती है वह स्थायी नहीं होती। यदि तुम किसी के अधिकार को चोट पहुंचाओगे तो समय तुम्हारे साथ भी वही करेगा। इसलिए सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन को संतुलन के साथ जियो। सुख और दुख केवल मन की स्थिति है। जिसे इस सत्य का ज्ञान हो गया वह संसार के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन वही विजेता कहलाता है जो अपने प्रयास और संकल्प से उन्हें साकार करता है। जैसे समंदर तेज धूप से नहीं सूखता, वैसे ही सच्चा परिश्रम किसी भी कठिन परिस्थिति के सामने हार नहीं मानता। अच्छे दिन चाहने वालों को बुरे दिनों से लड़ने का साहस रखना होगा। संघर्ष का रास्ता ही सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी तुम्हें तकलीफ दे सकता है। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखना, सबसे ज्यादा सीख तुम्हें बुजुर्गों के अनुभवों से मिलेगी। उनके पास बैठने से तुम्हें वो बातें जानने को मिलेंगी जो किसी किताब में नहीं मिलती। ध्यान दो कि लोग तुमसे मिलने का क्या कारण रखते हैं। यह मत भूलो कि तुम्हारा मतलब खत्म होते ही उनकी इच्छाएं भी खत्म हो सकती हैं। बुरा वक्त एक ऐसी पाठशाला है जहां तुम्हें सफलता के सबसे मजबूत हथियार मिलते हैं। तुम उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे तुम्हें क्यों जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, अक्सर चालाक लोग उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई का मौन झूठ की गहराई तक को हिला सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो दूसरों की देखभाल भी नहीं कर पाओगे। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। मजबूत हाथों से पकड़ी गई उंगलियां भी तभी छूटती हैं जब उनमें प्यार और समझदारी की कमी हो। याद रखना, जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बताता है वह तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। इस भरोसे की कदर करो। विवाह करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विवाह के बाद सुख और समझ बनाए रखना असली चुनौती है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: सच्चाई, धैर्य, विनम्रता और दया। दूसरों की भूलों पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को याद करना जरूरी है। जो तुम्हें ठीक से जानता है उसे तुम्हारी गलतियां बताने का अधिकार दो। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन जीवन के संस्कार और चरित्र स्थायी हैं। दुख तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुमने अपनी प्राथमिकता दी
उसने तुम्हें महत्वहीन समझा। व्यक्ति का लहजा, उसके कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसका चरित्र, यही असली पहचान है। जिस जीवन में ये सब मौजूद है वही जीवन सच्चे अर्थों में सुंदर और मूल्यवान है। तुम जीवन के अच्छे अवसरों की तलाश में व्यर्थ ही भटक रहे हो, लेकिन क्या यह सच नहीं कि स्वयं का जीवन ही सबसे बड़ा अवसर है? जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक हर क्षण नया अवसर है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए गलत राहों पर चलकर सफलता की उम्मीद मत करो। सही रास्ता चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से बेहतर है कि स्वयं को गहरे ध्यान में डुबो लो। ध्यान वह साधन है जिससे मन को वास्तविक शांति मिलती है। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसे कितनी भी कोशिश कर लो रोक नहीं सकते। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी लगती है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा अंतहीन लगती है, और जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जीवन व्यर्थ ही लंबा प्रतीत होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो आज अपनी स्थिति को लेकर किसी और को दोष न देते। याद रखो, भाग्य वही बदलता है जो स्वयं को बदलने की हिम्मत रखता है। जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं वह प्रेम है, और जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं वह अहंकार है। कितना अजीब है ना? प्रेम जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। जो लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं दरअसल वो दरवाजा खोलते हैं उस खुशी के लिए जो सबसे पहले उन्हीं के आंगन में उतरती है। असल में खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके, यह तो एक अनुभव है जो भीतर से उपजता है। हम धन, संपत्ति और सफलता में जिस आनंद को खोजते हैं वो आनंद तो पहले ही हमारे मन में छुपा बैठा है। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे? बांट दो इन्हें। ये न तो गिरते हैं न चोरी होते हैं। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, बदलती रहती है समय के साथ, लेकिन एक ऐसी सुंदरता है जो समय से परे है, जो व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसती है। वही सुंदरता स्थायी है, वही तुम्हें दूसरों की आंखों में सम्मान दिलाती है और आत्मा में सुकून। चरित्र को पवित्र रखो। जब तुम सच्चाई से जुड़े होते हो तो किसी में इतना साहस नहीं होता कि वह तुम पर उंगली उठा सके। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा सच ही तुम्हारा कवच। किस्मत कठपुतली का खेल जरूर खेलती है, लेकिन उसके धागे तब तक तुम्हारे हाथ में रहते हैं जब तक तुम्हारे मन में स्थिरता है। जीवन के रंगमंच पर कोई किरदार छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका है। तुम जिसे साधारण समझते हो वही पल में असाधारण बन जाता है। एक सुखी जीवन के लिए आलीशान घर की जरूरत नहीं, बल्कि उस घर का शांत, प्रेममय माहौल होना जरूरी है। दीवारें नहीं, दिलों का जुड़ाव घर बनाता है। प्रकृति जब तुम्हें मुश्किल हालात में डालती है तो वो सजा नहीं देती, वो शिक्षा देती है, ताकि तुम उन चेहरों को पहचान सको जिन पर विश्वास करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। हर समस्या शाश्वत नहीं होती। समय के साथ हर दुख, हर उलझन अपनी धार खो देती है। जो आज असहनीय लगता है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। और इसलिए जो करना है उसे आज ही करो। कल के भरोसे मत रहो, क्योंकि कल आएगा या नहीं ये तय नहीं, लेकिन यह क्षण तुम्हारे पास है। यही वर्तमान तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। मन को वश में लाओ। जब मन भटकेगा नहीं तो जीवन खुद स्थिर हो जाएगा, और जब मन शांत होगा तब हर उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। बिना शोर, बिना सवाल, बिना संदेह। थोड़ा रुक जाना और सब्र करना हमेशा अच्छा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफें हकीकत से आती हैं, लेकिन ख्वाब आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर तुम्हें वक्त का पता नहीं चल रहा तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है। जहां दूसरों की हिम्मत खत्म होती है वहीं इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं होगा। धोखा चाहे किसी भी वजह से हो, धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर तुम अपने जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल वफादार होते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी कई बार नुकसानदेह होता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है।
लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो तुमने वह चीजें करना बंद कर दी जो किसी और के लिए फायदेमंद थी। प्यार करने वालों को अक्सर ठोकरें मिलती हैं, परंतु यह ठोकरें उन्हें और मजबूत बनाती हैं। पुराने साल का जाना और नए का आना यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं वे एक दिन साथ छोड़ देंगे। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सफलता का मूल जोश और होश के बीच संतुलन बनाए रखना है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचने से नहीं। किसी भी कार्य में निपुण बनने का एकमात्र तरीका है लगातार अभ्यास। किस्मत दोस्त नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी जंग लग सकती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, फिर भी घायल हो सकता है। इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना ठीक नहीं। पाप और पुण्य के खेल में कई अंजाम देखे गए हैं। जब कर्म का चक्र चलता है तो हर कोई रोने पर मजबूर होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो जाती है। इसलिए अपनी जगह और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। जहां कदर मिलती है वहीं दिल चला जाता है, और जब वही लोग बदल जाते हैं तो दुनिया कहती है कि इंसान बदल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसे समझने का नजरिया बदल जाता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल नफरत करना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा अपनापन चाहता है। लेकिन याद रखना, जो लोग बार बार तुम्हारा दिल दुखाएं, उनसे उम्मीद रखना खुद के साथ अन्याय करना है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। क्योंकि बार बार चोट खाने के बाद कोई भी व्यक्ति अंदर से बदल जाता है। लेकिन कठोर होने से बेहतर है कि तुम मजबूत बनो, क्योंकि कठोरता दिल को पत्थर बना देती है, लेकिन मजबूती तुम्हें ऊंचा उठाती है। उम्मीद तकलीफ बहुत देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उम्मीद करता रहता है। यही जीवन का स्वभाव है। हम जानते हैं कि चोट लगेगी, फिर भी स्नेह के लिए दिल को खोल देते हैं। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो। अकेलापन दर्द नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है और तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। मोहब्बत और नफरत ये दो मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन यही दो शब्द किसी को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं और नफरत से बड़ा कोई विष नहीं। संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है, लेकिन अहंकार दूसरों को झुकाकर ही खुश होता है। इसीलिए जहां प्रेम और सम्मान हो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां केवल अपमान और स्वार्थ हो वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कोई भी माफी उसे जोड़ नहीं सकती। इसलिए रिश्तों में विश्वास को सबसे ऊंचा स्थान दो। अगर किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाए तो फिर माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि घाव भर सकते हैं लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। दुख देखना है तो किसी की आंखों में मत ढूंढो, कभी किसी की चुप्पी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे गहरा दर्द शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छुपा होता है। इसलिए प्रेम, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों को महान बनाओ। अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो और वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो समझ जाओ कि अब उस रिश्ते की डोर कमजोर हो चुकी है। जो वास्तव में अपने होते हैं वे कभी अनदेखा नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल वक्त में आराम मत करो, क्योंकि यह और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। जब जीवन कठिन हो तो आगे बढ़ते रहो। याद रखना, नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, बहाव में चलने वाला ही किनारे तक पहुंचता है। सुना था, अपनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन जब अपने ही दर्द देने लगे
तो फिर एहसास कौन करेगा? सच्चा अपना वही होता है जो आईने जैसा हो। तुम हंसो तो साथ हंसे और तुम रो तो तुम्हारे साथ रोए। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। देखना, एक दिन यही बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम मजबूत होकर आगे बढ़ जाओगे। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। याद रखना, जो तुम्हें अपनापन देकर भी अनदेखा करे वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना था ही नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है उसके हाथ में अक्सर एक छिपा हुआ चाकू भी होता है। मीठे शब्दों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। हर बार नया ढूंढने की कोशिश में वे उन लोगों को खो देते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे। किताबों ने हमें यह नहीं कहा कि सिर्फ हमें पढ़ो, बल्कि यह कहा कि हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। शिक्षा और अनुभव हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन को समझने की क्षमता भी देते हैं। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिनसे हो वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ अपनापन हो। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तब हमें समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। इसीलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, क्योंकि जीवन दोबारा वही अवसर नहीं देगा। तुम्हारे शरीर की सबसे सुंदर चीज तुम्हारा मन है। इसे बुरे विचारों से दूषित मत करो। जैसे लोहे को बाहर से कोई नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका अपना जंग ही उसे खत्म कर देता है, वैसे ही इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के नकारात्मक विचार और भावनाएं नष्ट कर सकती हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। हमेशा उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं, न कि उन पर जो केवल मौके के अनुसार साथ देते हैं। कई बार अपने ही धक्का देते हैं डुबोने के लिए, लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं हारते तो यही धक्का तुम्हें तैरना सिखा देता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। यदि हल निकालना है तो पहले मुस्कुराना सीखो। क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है? जो हर मोड़ पर चलना जानता है उसे कोई राह रोक नहीं सकती। कुछ पाकर हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, स्वयं में खुश रहना और अपने अलावा किसी से उम्मीद न रखना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधार वही सकता है जिसका दिल साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है जो सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप सोच समझकर करता है और समीक्षा विवेक से करता है। अगर यह संभव ना हो तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई रिश्ता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो अहंकार को त्याग कर संवाद बनाए रखो, क्योंकि जो सही होता है वह वापस आ ही जाता है और जो लौट कर नहीं आता वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य अक्सर संबंधों की गहराई नहीं, अपना लाभ और हानि देखता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है तब तक तुम्हारा आदर होता है। जैसे चाय में गिरी मक्खी चाय को बेकार बना देती है, लेकिन यदि वही मक्खी घी में गिरे तो उसे निकालकर घी फिर भी उपयोग में ले आता है। इसी तरह संबंधों की शुद्धता भी परिस्थितियों पर टिकी होती है, पर जो वास्तव में अपना होता है वह न लाभ देखता है न हानि, वह तुम्हें संपूर्णता में स्वीकार करता है, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों सहित। सही निर्णय वही लेता है जिसने गलतियां की हों, क्योंकि अनुभव बिना ठोकर के नहीं आता, और जो अनुभव से बोलता है वह सीधे, स्पष्ट और सत्य बोलता है। जो लोग तुम्हारे स्पष्ट शब्दों से नाराज हो जाते हैं वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वे केवल नाम के अपने थे। सत्य की राह सरल नहीं है, यह कांटों से भरी है और हर पड़ाव पर परीक्षा लेती है। लेकिन याद रखो, सत्य कभी हारता नहीं। वह थक सकता है लेकिन झुकता नहीं। जीवन को जटिल बनाना आसान है, वहां दोष देना होता है, लेकिन उसे सरल बनाना कठिन है, वहां जिम्मेदारी लेनी होती है। तकलीफें जीवन में इसलिए आती हैं कि वे आत्मा को परिष्कृत कर सकें। बिना पीड़ा के न तो गहराई आती है न ही सहानुभूति। मरने के बाद कोई दर्द नहीं रहता, लेकिन जीवित रहकर जब तुम टूटते हो, संभलते हो और फिर खड़े होते हो,
तभी जीवन अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है। यही संघर्ष तुम्हें तपाता है और यही तप तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। ईश्वर की दृष्टि में सफलता वह फल नहीं जो दूसरों को दिखे, बल्कि वह संतोष है जो तुम्हारे भीतर खिले। वह कहता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम परिणाम से जुड़ते हो तब भय जन्म लेता है, लेकिन जब तुम केवल अपने धर्म से जुड़ते हो तब शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। सत्य को अपनाने वाले को शायद तुरंत सुख न मिले, लेकिन अंततः वही विजयी होता है, क्योंकि उसका आधार शाश्वत होता है, अस्थायी नहीं। सुनो सबकी, पर भरोसा अपने विवेक पर रखो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर प्रशंसा के पीछे सद्भाव नहीं होता। जो सच्चे हैं वे तुम्हें तब भी पहचानेंगे जब तुम गलती करोगे, और जो केवल मुखौटे पहनकर साथ हैं वे तुम्हारे गुणों में भी दोष ढूंढ लेंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर केंद्रित रहनी चाहिए। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा प्रयत्न, यही तुम्हारे असली साथी हैं। जो आत्मा सत्य के साथ है वह अकेली नहीं होती। इवन इफ द वर्ल्ड स्टैंड्स अगेंस्ट इट, डिविनिटी वॉक्स बिसाइड इट। इसलिए सच्चाई से डरो मत, कठिनाई से भागो मत और बाहरी स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो। जीवन तुम्हारे भीतर है, और जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहरी अंधकार तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगा। मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे लोग कितने भी मजाक बना लें, लेकिन याद रखना, जीवन साथी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन वही हम सफर आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं वे जानते हैं कि असली अपनापन केवल दिखावे से नहीं बल्कि निभाने से साबित होता है। मेरा स्टेटस देखकर मेरी जिंदगी का अंदाज मत लगाना, क्योंकि स्टेटस तो बस मूड के हिसाब से लगाया जाता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। जो बाहर से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक अलग संघर्ष, एक अलग कहानी चल रही होती है, जिसे सिर्फ वही जानता है। अगर ख्वाहिशें कम हों तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, लेकिन अगर मन में लालच और असंतोष हो तो मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और जो इसे सीख जाता है वह हर हाल में खुश रहता है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देता है। ये ही चेहरे जीवन का असली अनुभव देते हैं और सिखाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किस से दूरी बना ली जाए। ऊपर वाला उन्हीं लोगों को मुश्किलों से आजमाता है जो उसके लिए सबसे प्रिय होते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा तुम्हें पहले से बेहतर और शक्तिशाली बना देती है। जब लोग तुम्हारी वजह से खुश होते हैं तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। जिंदगी हर पल ढलती जा रही है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे और शिकायतें कितनी भी हों, फिर भी हर पल मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह एक ना एक दिन तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन औषधि बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। इसीलिए हर मीठे शब्द पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके पीछे की नीयत को पहचानो। अगर पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर गरीबी हो तो तुम्हारी काबिलियत भी किसी को दिखाई नहीं देगी। ये दुनिया उसी को पहचानती है जिसके पास साधन होते हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि संपत्ति से। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो अक्सर पुराने लोग भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे समय और परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलते। सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से चलते हैं। जिंदगी का असली आधार धन दौलत या भौतिक सुख नहीं है, बल्कि सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी है। घर दीवारों और छत से नहीं बनता, बल्कि रिश्तों की बुनियाद पर खड़ा होता है। याद रखो, किसी की तारीफ करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, लेकिन बुराई करने के लिए किसी हुनर की जरूरत नहीं होती। गुस्सा कई बार मनुष्य को ऐसा सच कहने पर मजबूर कर देता है जो वह अन्यथा छुपा लेता, लेकिन जान लो, गुस्से में कही गई बात अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देती है। मतलब ही लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहो जो केवल फायदे तक सीमित हों। रिश्तों का मूल्य जानना है तो उस पुराने खंडहर से सीखो जो गिरकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। सच्चे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। जब परिस्थितियां आपके बस में न हो
तो अपने मन की स्थिति को बदलना सीखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी आपको बार बार मौका देती है सुधारने का, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में होता है। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। जब तुम दूसरों की राय के बिना मुस्कुराना सीख लोगे, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। याद रखो, निंदा तुम्हारे रास्ते का एक पड़ाव भर है। लक्ष्य के करीब पहुंचते ही निंदा करने वाले चुप हो जाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। मीठे बोलने वालों की साधारण बातें भी असर करती हैं, और कड़वा बोलने वाले की सच्चाई भी नहीं टिकती। इसलिए सोच समझ कर बोलो। कई बार मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं होते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। जब रास्ते काम न करें तो उन्हें बदलो, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी मत त्यागो। पेड़ भी केवल पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ पा लिया। जिसने मेहनत से कुछ हासिल किया हो, वह दूसरों की कदर करना जानता है। बुद्धिमत्ता तब तक मूल्यवान है जब तक वह केवल तुम्हारे भीतर हो। अपनी अच्छाई को दिखावा मत बनाओ। पहले सोच लो, क्योंकि जो धन आज तुम्हारे पास है वही कल तुम्हें भिखारी बना सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े और सामने वाला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहे। यही संसार का नियम है। जब तक शक्ति तुम्हारे पास है, दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, लेकिन जब समय बदलता है तो रिश्तों की सच्चाई भी उजागर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह एहसास होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई भी सच्चा अपना नहीं है। लोग बातें तो बहुत समझते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सके। जब कोई बिना कहे तुम्हारे मन की बात समझे, तभी वह वास्तव में तुम्हारा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाने के चक्कर में कहीं अपनों को ही ना खो बैठना। रिश्तों की चमक बनाए रखने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि नजदीकियां भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे घुटन न बन जाएं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर ये मेरे जीते जी एक आंसू बहा देते तो मैं आज जिंदा होता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है। समय की मार से गुजरना कठिन होता है, लेकिन यह तुम्हें एक नया स्वरूप भी देता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे लिए एक नया अवसर छिपा होता है। कुछ लोगों को खो देना कई बार बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल स्वार्थ के लिए थे, उनका चले जाना तुम्हें हल्का कर देता है। यह मत सोचो कि वे चले गए, बल्कि यह देखो कि उनके जाने से तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर मिला है। जिंदगी उन्हीं को हमेशा याद रखती है जो मुश्किल समय में साथ देते हैं और जो कठिन वक्त में साथ छोड़ देते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत करता है और दूसरा तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से बेहतर बनने की दौड़ में मत उलझो। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी से आगे हो या पीछे, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया। सच्ची श्रेष्ठता दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने में। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है।
ईमानदारी और सरलता मूल्यवान हैं, लेकिन यदि वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं तो अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। दिल की नफरत दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। सच्ची भावनाएं हृदय से आती हैं, लेकिन स्वार्थी प्रेम केवल छलावा होता है। जिन रिश्तों में सिर्फ अवसर की तलाश होती है वे कभी टिकते नहीं। इसलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। इतना समय नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए और खुद को सुधारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर। हर किसी की सोच अलग होती है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं उन्हें जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो और धैर्य बनाए रखते हो तो जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारे कर्म और अच्छाई हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि लोग किसी के रूप या ताकत को नहीं बल्कि उसके किए गए कार्यों को याद रखते हैं। जो केवल रखे जाते हैं उन्हें भले ही थोड़ी देर की छाया मिलती हो, लेकिन वे कभी वृक्ष नहीं बनते। जैसे जमीन से जुड़ाव न रखने वाला बीज पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही बिना आत्मीयता और परवाह के निभाए गए रिश्ते कभी गहराई नहीं पाते। रिश्तों में अगर शरारत हो, मासूम सी तकरार हो तो वो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन अगर साजिशें और स्वार्थ आ जाएं तो वही रिश्ता सबसे पहले टूटता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। एक माली हर पौधे की जरूरत को समझता है, बिना किसी पर अधिकार जताए। वो बिना अपेक्षा के सेवा करता है। बस इसी भावना से परिवार भी फलता फूलता है। प्रभु से यह कामना मत करो कि वह तुम्हें पूरी राह दिखाए। प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हर अगला कदम स्पष्ट दिखे, क्योंकि जीवन को पहले से जान लेना बुद्धिमानी नहीं, अति आशंका बन जाती है। जो हर कदम पर ईश्वर के प्रकाश में चलता है उसे मंजिल का रास्ता भी समय पर दिख जाता है। बीता हुआ कल कोई भी नहीं खरीद सकता, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन आने वाला कल हर कोई बदल सकता है अगर भीतर संकल्प हो और हाथ में कर्म हो। कभी उन दरवाजों पर बार बार मत जाओ जहां से सम्मान और अपनापन एक बार निकल चुका हो, क्योंकि जिस जगह आत्मा को ठोकर लगे वहां शरीर का सिर झुकाना भी व्यर्थ है। नजर और हद से ज्यादा उम्मीदें दर्द ही देती हैं। जब आप खुद से ज्यादा किसी और से अपेक्षा करने लगते हो तो अक्सर टूटन वहीं से शुरू होती है। इसीलिए जरूरी है कि उम्मीदें कम हो और समर्पण गहरा हो। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबत में उम्मीद, ये दोनों बहुत काम आते हैं। कठिन समय में वही जीतता है जो अंदर से रोशनी लेकर चलता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो, दूसरों के भरोसे मत जियो। जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि आप अपने पैरों पर खड़े रह सकें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तक आप अपने लिए खड़े हो तब तक पूरा ब्रह्मांड आपका सहायक बनता है। यह भी सत्य है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान की अपनी विशेषता होती है और यह विशेषता ही उसे दुनिया में खास बनाती है। हुनर सभी में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छुप जाता है हालातों के नीचे और किसी का छप जाता है किस्मत के कवर पेज पर। लेकिन जो अपने हुनर के प्रति सच्चा है वह देर सवेर अपनी जगह बना ही लेता है। इसलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहो। बोलने की नहीं, करने की जरूरत है। जो तुम्हें देखना चाहती है यह दुनिया, वैसे मत बनो। जैसे तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने में जी जान लगा दो। तब न केवल सफलता आएगी बल्कि आत्मा को भी संतोष मिलेगा। जीवन में यदि तुम्हें किसी का कारण बनना है तो वह बनने का प्रयास करो जिससे किसी की रक्षा हो सके, किसी का जीवन संवर सके। यदि तुम्हारे कारण कोई अपने दुख से बाहर निकल आए
तो यह सबसे महान कर्म है। यह संसार उन लोगों से भरा है जो छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर उन्हें अपनाता है जो केवल एक सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से सुनी जाती है। उनकी बातों की परवाह मत करो जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं। यदि कोई तुम्हारे पीछे बोल रहा है तो इसका अर्थ यही है कि तुम उनसे आगे चल रहे हो। याद रखो, ऊंचे वृक्षों पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए इन तानों और कटाक्षों में उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो तब बाहर की आवाजें तुम्हारा मार्ग नहीं मोड़ सकती। उपवास केवल अन्न से नहीं होता। सच्चा उपवास तब होता है जब तुम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और विकारों से दूर रहो। यदि व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को खाली करना है तो वह अधूरा है। व्रत आत्मा को शुद्ध करने का नाम है, और आत्मा तब शुद्ध होती है जब विचार पवित्र हों और हृदय में करुणा हो। इस युग में बहुत से संबंध केवल स्वार्थ और दिखावे की बुनियाद पर खड़े हैं। जो तुम देख रहे हो वह अक्सर सत्य नहीं होता, वह केवल सामाजिक मुखौटा होता है। पर जो आत्मा से जुड़ा हो वह दिखावे का मोह नहीं रखता। इसलिए देखो कम, समझो अधिक, क्योंकि सत्य देखने से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। बच्चों को दिशा देना केवल अधिकार नहीं, धर्म है। यदि समय रहते उन्हें स्नेह और मर्यादा के साथ मार्ग न दिखाया जाए तो वे उस भटकाव की ओर बढ़ सकते हैं जहां से लौटना कठिन होता है। परवरिश केवल पालन नहीं, संस्कारों का बीजारोपण है। प्रेम से, धैर्य से और उदाहरण से बच्चों को समझाना सबसे बड़ा तप है। यदि गलती हो जाए तो उसी क्षण प्रेम पूर्वक समझा देना चाहिए, मौन या कठोरता से नहीं, बल्कि विनम्र संवाद से। क्योंकि जो समय रहते समझाया जाए वह शिक्षा बनता है, और जो देर से कहा जाए वह पश्चाताप। शिक्षा समय पर हो तो समस्याएं कभी घर नहीं बनाती। जिस वस्तु को तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति, संबंध या स्थिति तुम्हारी नियति में है वह बिना प्रयास भी तुम्हारे पास रहेगा, और जो केवल मोह या भ्रम से बंधा है वह एक झोंके से छूट जाएगा। इसलिए जाने दो और विश्वास रखो कि जो खो रहा है वह सत्य नहीं, और जो स्थिर है वही शाश्वत है। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। उसका पथ कठिन हो सकता है पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है, और सत्य को देर भले लगे पर अंत में विजय उसी की होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों से गहराते हैं। एक समय पर दिया गया मौन साथ, एक थाम लिया गया कांपता हाथ, एक चुपचाप दी गई हिम्मत, यही वह तंतु हैं जो रिश्तों को आत्मा से बांधते हैं। और बदला लेने की इच्छा केवल तुम्हारे मन को जकड़ती है। जो क्षमा कर देता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि बदला लेना तुम्हें क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन क्षमा तुम्हें स्थायी शांति देती है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी ने गुस्से का अर्थ पूछा तो एक सुंदर उत्तर मिला, गुस्सा उस गलती की सजा है जो हम दूसरों की करनी पर खुद को देते हैं। इसे त्याग दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है। मुझे वे लोग प्रिय हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे मुझे स्वयं से अधिक सोचते हैं। लेकिन याद रखना, नजदीकियां बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का उत्तर केवल खामोशी में छिपा होता है। खामोशी स्वयं में एक सुंदर उत्तर है, और वह शक्ति है जो हर तर्क से अधिक प्रभावशाली होती है। जो व्यक्ति सच्चा सम्मान देना जानता है उसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। इस संसार में सभी किसी और जैसा बनने की होड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान वही है जो अपने दम पर हो। थोड़ा कम थकने का अनुभव वही करता है जो अपनी सीमाओं को समझकर जीता है। इंसान मजबूर हो सकता है, लेकिन अपने विचारों में मजदूर कभी नहीं होना चाहिए। यह अजीब है कि सफलता मिलने पर इंसान अपनी बुद्धिमानी का गुणगान करता है और असफलता के समय भाग्य को दोष देता है। बाहरी सुलझाव के पीछे अक्सर भीतर की उलझनें छिपी होती हैं। इस दुनिया में इंसान के मन में सांप के दांत और बिच्छू के डंक से अधिक जहर भरा हो सकता है। पहचान चाहे छोटी हो, लेकिन अपने दम पर हो। दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उनका भी एक समय सीमा होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और वाणी में होती है। कभी कभी अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना भी आवश्यक होता है। जो तुम्हारा संघर्ष देख चुके हैं वही तुम्हारी सफलता की कीमत समझते हैं। अन्य लोग तो इसे केवल तुम्हारी किस्मत मानेंगे।
खुद से यह वादा करो कि तुम कभी वह कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे माता पिता को दुखी करे। अगर भगवान पर विश्वास नहीं है तो घर जाकर अपने माता पिता को देख लो। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि एक मुस्कान का जादू इतना बड़ा है कि वह दुख को भी खुशियों में बदल सकता है। अपने भीतर का बचपन जीवित रखो। अत्यधिक समझदारी जीवन को बोझिल बना देती है। यह मत सोचो कि कुछ आरंभ करने के लिए महान बनना आवश्यक है, बल्कि महान बनने के लिए कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। प्यार, सम्मान और मेहनत छोटे शब्द हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो जीवन को बदल देते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो। हर शब्द की शक्ति को समझो और उसे प्यार और समझदारी के साथ उपयोग करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण होगा। औकात को कभी मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख जाते हैं वे वास्तव में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सच्चा दोस्त वह है जो अमीरी गरीबी से परे बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामे। गलतियों पर चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता। प्यार और समझदारी से किसी को सही राह दिखाना ही सच्ची ताकत है। खामोशी को समझो, क्योंकि खामोशी में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं होती। मदद करने के लिए धन का होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना सबसे आवश्यक है। सौंदर्य चेहरों में नहीं, दिलों में होता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पहले से यह सब नहीं होता तो आज की यह कद्र भी नहीं होती। अपने आत्मविश्वास और सपनों पर भरोसा करो। किसी की बातों में आने से बचो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन कभी कभी एक साथी जैसा लगता है, लेकिन यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं उन्हें अकेलापन अधिक महसूस होता है। दिखावा करना आसान है, लेकिन असली खूबसूरती दिल और जमीर में होती है। लोग तुम्हें कपड़ों और स्टाइल से आंकते हैं, लेकिन असलियत में तुम्हारे विचार और समझ ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। आज का सच यह है कि अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाले लोग अच्छे हों। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठे बोलते हैं, इसलिए उन्हीं के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में सकारात्मक बातें करें। ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से भी सच्चाई नहीं मिलती, जब तक वह ज्ञान तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बने। एक समय ऐसा आता है जब इंसान शिकायत करना, मनाना और सब कुछ छोड़ देता है। दिल ऐसा हो जाता है जैसे उसने सब कुछ सह लिया हो। सुखी व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है। दुखी वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करने में अपना समय व्यर्थ करता है। अगर तुमने खुद का मूल्य समझ लिया तो दूसरों की निंदा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। दुनिया जब तुम्हें कमजोर समझने लगे तो समझ जाना कि समय ने तुम्हें जीतने का अवसर दिया है। वर्षों की मेहनत एक दिन तुम्हारे सामने सफलता के रूप में आ खड़ी होगी। इस संसार में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह है दूसरों से उम्मीद। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में संतुलन सीखो। जीवन की सच्चाई यह है कि जो हमें लगता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि हमें अकेले रहना आना चाहिए। केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ही हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। मित्रता महत्वपूर्ण है, संबंध आवश्यक हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता और खुद को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे थे तो हम छोटी छोटी बातें भूल जाते थे और दुनिया हमें याद रखना सिखाने की सलाह देती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अब हमें हर बात याद रहती है और फिर दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यह संकेत है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी सोच को फैलाना चाहिए और उस सोच को अपनी परिपक्वता के अनुसार ढालना चाहिए। कुछ लोग बड़े होते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। वे मानते हैं कि जीवन में हर रिश्ते को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन वास्तव में कुछ रिश्ते खत्म करना ही सही होता है। अगर कोई आपके जीवन में सच में महत्वपूर्ण है तो वह आपको समय देगा, और यदि वह नहीं देता तो समझ जाइए कि शायद वह कभी आपके लिए नहीं था। यह जो समय चल रहा है यह परमात्मा का संदेश है। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत रहिए। यह जरूरी नहीं कि जिसके पास आप हो वह हमेशा आपका हो। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि प्रेम तो वह है जो कई गलतियों को सुधार कर साथ चलता है। रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं, फिर भी हर किसी की नजर में
एक ही चेहरे की अहमियत अलग क्यों होती है? उसी चेहरे पर कुछ खफा होते हैं तो कुछ फिदा होते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल का हाल कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सबसे कठिन काम है जो आपके समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में पकी हर चीज अनमोल होती है और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अपने रास्ते पर चलने और अपनी मंजिल पाने की हिम्मत देता है। कभी ऐसा हुआ है जब समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी? हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस उसे पहचानने में वक्त लगता है। लहजा बदलकर बोलने से बहुत कुछ टूट सकता है, क्योंकि हम अपनी संपत्ति से नहीं, अपनी जरूरतों से अमीर बनते हैं। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, जबकि आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो और जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा, क्योंकि समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जब मां साथ छोड़कर चली जाती है तो दुनिया में कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं बचता, और जब पिता का साया उठ जाता है तो हौसला देने वाला भी कोई नहीं रहता। लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती, बस दुनिया की नजरें उन्हें अक्सर परेशान कर देती हैं। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। हम भी इंसान हैं, दर्द हमें भी होता है, लेकिन हम दूसरों से अलग नहीं। कोशिश करो, इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए सिर्फ एक कमी ही काफी होती है। समझदार इंसान खुद से सवाल पूछता है, जबकि ना समझ दूसरों से सवाल करता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों कीमती होते हैं। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत हो, क्योंकि वक्त एक बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलेगा। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से कही गई बातों का असर कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि शुक्रगुजार रहो उन सबका जिन्होंने उस कठिन घड़ी में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम लड़ सकते हो, तुम झेल सकते हो, तुम उठ सकते हो, अकेले भी। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अगर कभी आंसू बह जाए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि जब लोग आंसू पोंछने आते हैं तो अक्सर उसके बदले कुछ उम्मीदें, कुछ सौदे लेकर आते हैं। इस दुनिया में दिल से देने वाले कम हैं, हिसाब रखने वाले बहुत। लेकिन याद रखना, किसी को रुलाकर कोई आज तक सच्ची मुस्कान नहीं पा सका। यही विधि का विधान है जो न किसी ने बदला है न बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकते रहना। वह उन चीजों के बारे में सोचता है जो नहीं है, और जो है उसे नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि मन बार बार दुखी होता है। जीवन में संतोष नहीं, अपेक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। जो पास है उसका आनंद लो, वही सच्चा सुख है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी चल सकती हैं जब संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है, फिर चाहे कितनी भी गति हो या कितनी भी दिशा तय हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय, हर दिन की नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला न चाहे तो वह अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। और अगर कोई दिल से सच्चा हो तो उसका संबंध खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी साथ निभाते हैं। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत देखो। खुशियां बांटना ही इस जीवन की सबसे पवित्र इबादत है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वह मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बनकर आती है, और ये दुआएं, ये मौन आशीर्वाद जीवन के सबसे मजबूत कवच होते हैं। रिश्ते, रास्ते और हालात ये सभी बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग वो हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, मगर उनके इरादे और इंसानियत को नहीं बदल सकती। इसीलिए अपनी संगति सोच समझ कर चुनो, क्योंकि संगति चाहे शास्त्रों की हो या संग के लोगों की, तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तो जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ।
वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा, तुम्हारा कृष्ण, जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ है जहां बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। मैं वही हूं जो तुम्हारी खामोश रातों में भी तुम्हें सुनता हूं, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को समझता हूं और बिना कहे तुम्हारे लिए द्वार खोल देता हूं। खुद पर विश्वास रखो और मुझसे नाता मत तोड़ो। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे विश्वास की तरह अडिग रहूंगा। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है, लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे जगत से नफरत करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखने का विवेक रखो। बुरे कौन हैं, यह तय करने से पहले यह देखो कि कहीं हम स्वयं ही तो हर किसी को अच्छा समझने की भूल नहीं कर रहे। जीवन में सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विनम्रता रखना। कभी कभी मन को मना लेना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ केवल दुख और पछतावे को जन्म देती है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द या कर्म किसी का हृदय न तोड़ें। संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। सबको अच्छा समझ लेना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन यह भूल भी मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरी सरलता का परिचय देती है, न कि मेरी दुर्बलता का। जो सरल होते हैं वे छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वे सरल नहीं हो सकते। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, किंतु मन की संकीर्णता को नहीं छिपा सकते। सच्ची सुंदरता वस्त्रों में नहीं, विचारों में होती है। यदि समय बदल गया तो वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वे तुम्हारे महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आज धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन गया है। रिश्तों की नींव स्नेह पर नहीं, बल्कि धन और पद पर रखी जा रही है। यह सत्य है कि कलयुग में अच्छाई की परीक्षा सबसे अधिक होती है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, अंततः वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। पैसा हो तो हर दोष माफ कर दिया जाता है, बुरा आचरण, अनैतिक कर्म और अज्ञानता भी। किंतु स्मरण रहे, यह संसार क्षण भंगुर है और सच्चा न्याय केवल परमात्मा के न्यायालय में होता है। यह युग ऐसा है जहां बुरे लोगों को दंड मिले या न मिले, लेकिन अच्छे लोगों को पीड़ा अवश्य मिलती है, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा को आज कमजोरी समझा जाता है, किंतु अंततः सत्य ही विजयी होता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे वही संबंध तोड़ देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि छल से अर्जित सफलता भी अंततः छिन जाती है, और जो दिल तोड़ते हैं वे स्वयं भी कभी चैन से नहीं जी सकते। अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तो उसे रोकने का प्रयास मत करो। जो सच्चा है वह स्वयं ठहरेगा, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था वह स्वयं चला जाएगा। तुम संघर्ष कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन रुको जरा और यह सोचो कि यह सब किसके लिए। तुम सफलता और असफलता की होड़ में इतने गहरे उलझ चुके हो कि जीना ही भूल गए हो। जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना, समझना और स्वीकार करना है। जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति को नहीं पहचानते जो हर कठिनाई के बीच भी तुम्हें चलने को प्रेरित करती है, तब तक तुम केवल अस्तित्व में हो, जीवन में नहीं। स्वयं से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं है, यह सबसे पवित्र अभ्यास है। जब तक तुम अपने मन के भीतर उठते शोर को नहीं समझते, जब तक तुम अपनी ही आंखों में सच्चाई से नहीं देख पाते, तब तक तुम दूसरों को भी सही रूप में नहीं समझ सकते। दूसरों से प्रेम करने के लिए पहले तुम्हें अपनी आत्मा से मिलना होगा, उस मौन से जो सब कहता है, उस गहराई से जो सब सहता है। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी कमियों को अनदेखा करता है, क्योंकि उसका प्रेम संपूर्णता नहीं, अपनापन खोजता है। लेकिन जो तुमसे द्वेष करता है वह तुम्हारी श्रेष्ठता में भी त्रुटि ढूंढ लेता है, क्योंकि उसका मन पहले ही बंद हो चुका होता है। इसीलिए तुम अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि में मत खोजो, वह केवल तुम्हारे आत्मज्ञान से ही प्रकट हो सकता है। सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये सब क्षणिक हैं। जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर सके वही वास्तविक शांति है। वह शांति उस मौन में है जहां तुम केवल हो और कुछ बनने की होड़ में नहीं हो। अहंकार उस शराब की तरह है जो तुम्हें ही नहीं बाकी सबको नशे में दिखाता है। यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता है
और अंत में तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते। सच यही है, अहंकार तुम्हें सबसे आखिर में ही बताता है कि तुम गलत थे। इसलिए मैं कहता हूं, अंदर झांको और वह दर्पण देखो जो न दिखावा है न धोखा। जब रो तो किसी ऐसे के सामने रो जो आंसुओं की भाषा जानता हो। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारे आंसुओं का तमाशा देखेंगे और उसे अपनी ताकत समझेंगे, लेकिन कुछ विरले ही ऐसे होंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझ जाएंगे। उन्हीं के आगे अपना हृदय खोलो। बाकी के लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। दुआ मांगना हो तो ऐसे हाथों से मांगो जिनमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द होती है, उसमें वह ऊर्जा नहीं होती जो दिल से निकलती है, और यह ऊर्जा ही सृष्टि को हिला देती है। यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अंततः मैं तुम्हें यही कहता हूं, खुश रहा करो। यह कोई सलाह नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। आधे रोग तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में बसते हैं। यदि मन हल्का हो तो शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। इसलिए मुस्कुराओ, बिना किसी कारण के। और जब दुनिया तुम्हारी मुस्कान का कारण पूछे तो कहो, मैं जी रहा हूं, यही पर्याप्त है। दूर हो जाना कई बार खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति में निरंतर संघर्ष या चोट मिल रही है तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उससे दूर हो जाना ही सही होता है। किस्मत बदलने का राज सिर्फ मेहनत में छिपा है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। हर दिन जो गुजरता है वह आपके लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका देता है। इस अवसर को न गवाओ। अहंकार और सत्य का साथ कभी नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि सत्य उसे उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। वही व्यक्ति महान होता है जो अपने अहंकार को छोड़कर सत्य को अपनाता है। किसी व्यक्ति की असलियत परखनी हो तो उसे कठिनाई में डालकर देखो। उसकी प्रतिक्रिया ही बताएगी कि वह किस मिट्टी का बना है। वही व्यक्ति वास्तव में जीवंत है जो कठिनाई के विपरीत खड़ा हो सकता है। बर्ताव एक ऐसा दर्पण है जो व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता या कुरूपता को प्रकट करता है। जैसा बर्ताव होगा वैसी ही उसकी पहचान होगी। इसलिए अपने व्यवहार को संवारो क्योंकि यह आपकी असली पहचान है। जीवन वह नहीं जो केवल आपकी पसंद का हो। यह हर प्रकार की परिस्थितियों का संगम है। इसे स्वीकार करो और इसी में अपने लिए नई संभावनाएं खोजो। दूसरों की चिंता करना छोड़ दो क्योंकि वे खुद इस चिंता में होते हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। हमें सीखना होगा भूलना क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। ये दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वह रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हों तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है क्योंकि कल क्या होगा यह हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरेब भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो। जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती।
जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ यह सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। हे भक्त, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरी कृपा से ही संभव है। तुम्हारी सामर्थ्य मेरी दया के बिना कुछ भी नहीं। यदि कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो उसका उत्तर इतनी विनम्रता से दो कि वह स्वयं ही लज्जित हो जाए। जो छल करता है वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद कोई छीन नहीं सकता। इस संसार में सबसे अधिक रिश्ते स्वार्थ और धन के कारण टूटते हैं। अक्सर उधार दिया हुआ धन वापस मांगने से ही संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चे रिश्ते धन पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। ना मार्ग ने साथ दिया, ना ही मंजिल ने प्रतीक्षा की। जब तक मैंने अपने सपनों पर विश्वास रखा तब तक भी आशाएं मुझे छलावा ही देती रहीं। लेकिन यह संसार ऐसा ही है, यह तुम्हें गिराएगा तो तुम उठने की ताकत मुझ में खोजो। मदद के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। जो सच्चे हृदय से किसी के लिए खड़ा होता है वही वास्तविक सहारा बनता है। समय हर किसी को उसके भाग्य के अनुसार बुलाता है। यह मत सोचो कि कोई किसी का हक खा सकता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों और नसीब के अनुसार ही प्राप्त करता है। रोना केवल उसी के सामने उचित है जो तुम्हारे आंसुओं की पीड़ा को समझ सके। दुआ मांगना उसी से चाहिए जो दिल से आशीर्वाद दे सके, और संबंध केवल उन्हीं के साथ निभाने चाहिए जो रिश्तों का महत्व जानते हों। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि यदि तुमने अपनी आशाओं की लौ बुझने दी तो समझ लो कि तुमने स्वयं को ही खो दिया। इस संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी सामने वाले को समझने की कोशिश की है? अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। चिंता केवल उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। सच्चा व्यक्ति वही होता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। ना कोई आगे चलता है, ना कोई पीछे छूटता है। जो भी है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जीवन में अगर कुछ मांगने की स्थिति आए तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें देने वालों में रखा गया है, मांगने वालों में नहीं। सफलता को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन लोग बदनामी की कोशिश जरूर करते हैं। याद रखो, जिनकी नीयत खराब हो उनके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। सॉरी अजीब शब्द है, यह रिश्तों को सुधार सकता है और कभी कभी खत्म भी कर सकता है। इंसान अपनी गलती पर हमेशा अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलती पर जज बनने की जल्दी करता है। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं, क्योंकि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर बात करके रिश्तों को बचाया जा सकता है तो खामोशी मत रखो। खामोशी से रिश्ते टूटते हैं और संवाद से जुड़ते हैं। असफलता सफलता का पहला कदम है। यह तुम्हें सिखाती है कि रास्ते में क्या बदलना है। असफलता से डरो मत, बल्कि इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। जिन्हें वक्त देखकर इज्जत करनी पड़ती है वे असली अपने नहीं होते। अपने वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जरूरत के वक्त लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन जरूरत खत्म होते ही वे रिश्तों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे अपनी दूरी तय करो। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। रिश्तों की अहमियत को समझो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली संपत्ति हैं। ज्ञान हर जगह से मिलता है, यहां तक कि मतलबी लोगों से भी। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है और यह बदलाव ही जीवन का नियम है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने तरीके से हिसाब लगाता है, अपने कर्मों को सही ठहराता है, लेकिन ऊपर वाला हिसाब अपने तरीके से लेता है। यह मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वह छिप जाएगा, क्योंकि परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम कितने सही हो और कितने गलत, इसका सबसे सटीक उत्तर
केवल इन्हीं दो को पता होता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खुशी क्षणिक होती है, जबकि संतुष्टि जीवन भर की शांति देती है। अगर तुम केवल खुशी के पीछे भागोगे तो वह तुम्हें कुछ देर के लिए संतुष्ट करेगी, लेकिन अगर तुम संतुष्टि को अपना लक्ष्य बनाओगे तो जीवन भर खुश रहोगे। कुछ उलझनों के हल समय पर छोड़ देने चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समस्याएं समय के साथ स्वतः हल हो जाती हैं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत हो। जो चंदन घिस जाता है वही सबसे अधिक सुगंध फैलाता है। इसी तरह जिसे जीवन में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है वही सबसे अधिक प्रकाशमान होता है।